तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारा जो न्यू ब्लॉग है वो है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं उज्जैन और वहाँ पे महाकालेश्वर का दर्शन करेंगे। तो इस वीडियो में मैं अभी जो करंट वीडियो दिखा रहा हूँ उसमें आप देख सकते हो, हम लोग जब उज्जैन पहुँचे थे तो उज्जैन पहुँचते के साथ ही एकदम अलग सी वाइब आ रही थी। वहाँ पे आप देखोगे जो भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं सब में त्रिशूल बना हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मतलब यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मतलब लाइटिंग वगैरह पे जो भी कराई है, ध्यान दिया है उस पर। और जब से वो महाकालेश्वर कॉरिडोर बन गया तब से यहाँ तो बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये एक एक्चुअली फ्लाईओवर बना हुआ है, उसी पे चौराहा बना हुआ है एक्चुअली। तो बीच में चौराहे होते हुए हम लोग आगे बढ़े और मंदिर की ओर बढ़े। यहाँ पे आपको ये है कि आप अपनी गाड़ी लेके सीधे मंदिर के पास आ जाओ। वहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग एरिया, आप आराम से पार्किंग में गाड़ी लगाओ और फिर दर्शन करने जा सकते हो। मामूली सा नॉमिनल चार्ज है 150 रुपये का, वो ले करके आप अंदर आ सकते हो। देख सकते हो मैं अभी आगे जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ। ये पार्किंग एरिया है डेडिकेटेड, यहाँ पे पार्किंग लगा के आराम से आप लोग निश्चिंत होकर के जा सकते हो। और ये पूरा गवर्नमेंट मैनेज्ड ही है, तो इसलिए और भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे भी पार्किंग लगवा रहा है। ये गवर्नमेंट मैनेज्ड ही है और अच्छा खासा, जैसे मॉल वगैरह में पार्किंग होता है, आप नीचे जाते हो अंडरग्राउंड, वैसा बना हुआ है। अब देखो मैं यहाँ पे अंडरग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ। और देखो व्यवस्था देखो आप, कितना अच्छा है। मतलब शायद ही मैं मतलब अगर किसी बड़े मंदिर की बात करूं तो इतना अच्छा व्यवस्था मैंने शायद ही कहीं देखा हो। एकदम किसी मॉल की पार्किंग से कम नहीं है ये। अगर आप देखोगे यहाँ पे आप आराम से पार्किंग में गाड़ी लगाओ और आपको पर्ची मिलेगा, वो पर्ची आपको रखना होगा ध्यान से। और मेक श्योर कि आप अपने गाड़ी वगैरह लॉक कर लो अच्छे से, बिकॉज़ आप समझ सकते हो मंदिर वाला एरिया भीड़ भाड़ वाला एरिया है। कई लोग ताक में लगे रहते हैं कि किसी की गाड़ी खुली मिल जाए तो पता नहीं कोई सामान निकाल के ले जाए। तो हालांकि मंदिर का एरिया कोई करेगा नहीं ऐसा, बट फिर भी मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना ध्यान से रहिए। इसके बाद हम लोग मंदिर पार्किंग में लगा करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं मंदिर की ओर। एक्चुअली पता कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, अगर आप देखोगे कि मंदिर किस तरफ है तो यहाँ से हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर था। मेरे ख्याल से यहाँ से हम लोग को 5-7 मिनट लगा वॉकिंग करने में। तो अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग आधा किलोमीटर 750 मीटर के आसपास होगा। और ये सारी दुकानें आप देख सकते हो, कई सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। अभी मैं महाकाल का जो टीका वगैरह लगाते हैं ये लोग चंदन लगा के, वो सब करवा रहा हूँ। हम लोग एक्चुअली गए थे थोड़े गर्मी के दिनों में, जून वगैरह में, मई जून के महीने में काफ़ी गर्मी थी। तो ये जैसे ही ठंडा ठंडा लगा ना चंदन, एकदम आनंद हो गया, आनंद ही आनंद आ गया। और फिर ये आंटी जी को हमने बोला कि बच्चों को भी लगा दो। बच्चे तो हालांकि नहीं लगवाते हैं जल्दी, फिर भी हमने सोचा ट्राई करके देखते हैं, अगर लगवा लिया तो ठीक है। तो छोटे वाले ने तो लगवा लिया था, बड़े वाले ने बहुत थक हार के भी नहीं लगवाया। तो ज़्यादा जिद कर भी नहीं सकते बच्चों के साथ, बच्चों से कौन जीत सकता है। तो उसके बाद हमने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के हम लोग अंदर मंदिर की तरफ जाने लगे। ये स्टार्टिंग में एक भारत माता मंदिर बना हुआ है, काफ़ी देखने योग्य बना हुआ है मंदिर। इसी से यहीं से रास्ता गया हुआ है, पैदल रास्ता जो है वो गया हुआ है। दुकान वगैरह होते हुए आप जाओगे आगे, काफ़ी सारी दुकानें हैं। हमने बहुत पहले ही एक्चुअली वो प्रसाद ले लिया था और आगे बढ़ गए थे, बट आगे भी आपको दुकानें मिल जाएंगी। प्लस आपको जूता वगैरह कहीं उतारने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपको मंदिर प्रशासन ने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और ये आपको वीआईपी दर्शन करना है तो वीआईपी दर्शन के लिए आप वीआईपी टिकट ले लो, जो अराउंड 250 रुपये का मिलता है। और वीआईपी टिकट ले करके आप दर्शन कर सकते हो, थोड़ी जल्दी हो जाती है। ऐसे जाओगे आप तो आप मान लो कि आधा आपका कम हो जाएगा टाइम, क्योंकि वीआईपी में भी बहुत भीड़ होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीआईपी का टिकट लेके पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वीआईपी टिकट ले रहे हो तो एकदम खाली मिलेगा आपको, आराम से कर लोगे, वैसा नहीं है। वीआईपी में भी भीड़ होती है अब, और कई लोग चाहते हैं कि वीआईपी में ले लो। हर किसी के पास टाइम सोचता है आदमी कि बच जाए, तो वही है, वीआईपी की टिकट आप ले लो और वीआईपी की टिकट ले करके आप आगे जा सकते हो। काफ़ी गर्मी का दिन था तो हम लोग इसी पे जो मैट बिछा वो कोशिश कर रहे थे उसी पे चलें, क्योंकि बाकी जगह बहुत गर्म था मौसम।
और एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग को पता नहीं चला कि वीआईपी दर्शन कहाँ से जाना है, तो आगे बढ़ गए थे। फिर वापस हम लोग घूम के आए। किसी ने बताया कि मतलब वीआईपी दर्शन का वहाँ से होता है, बोर्ड लगा हुआ है, जो शायद हमसे मिस हो गया था देखने में। हाँ, बट ऐसा बोलूँ मैं तो क्लियरली लिखा भी नहीं हुआ है। फिर वहाँ से होते हुए हम लोग अंदर गए। यहाँ से एंट्री गेट है, और एंट्री गेट होते हुए अब देखो बच्चे वगैरह को लेकर के जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस समय, जिस समय हम लोग गए थे, आप देख सकते हो। हालांकि वैसे ये वीआईपी लाइन है, बट स्टिल कई जगह वीआईपी में भी बहुत भीड़ होता है। भीड़ तो था ही, अंदर आपको मैं दिखाऊंगा अभी कितना भीड़ है अंदर। बट ये है कि थोड़ा बाहर में उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। आरती का समय भी हो चुका था, तो काफ़ी सारे लोग जमा हो गए इतना सुंदर आरती देखा हमने, इतना सुंदर आरती, हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। और मतलब जो कहते हैं गूज बम्प मोमेंट्स या रोए खड़े कर देने वाले मोमेंट ऐसे ही होते हैं। मैं एक बार मतलब मैं फीलिंग वो बता नहीं पाऊँगा आप लोग को, आप लोग जब आओगे खुद ही ये फील कर लेना। अगर हो सके तो आरती ज़रूर देखना, क्योंकि वो एक अलग ही फीलिंग है। और क्योंकि आरती हो रही थी, जैसा मैंने बताया, बहुत भीड़ थी, तो उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं लाइन में। गर्मी काफ़ी थी, थोड़ा मतलब प्रशासन थोड़ा यहाँ पे पंखे वगैरह लगाया हुआ है, बट क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हो मेरे माथे पे तो पसीना ही पसीना है। और वही रीज़न था कि थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो गया था, क्योंकि आरती चल रही थी उस समय। तो जब आरती ख़त्म हो गई है तब धीरे धीरे लोग दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा हो चुकी है। और इसमें ऐसा है कि आपको मल्टीपल लाइंस मिलेंगी, मतलब, और जो सबसे उस तरफ की लाइन है लेफ़्ट साइड पे आप बोलोगे, वो सबसे नियर रहेगा आपके जो पिंडी है शंकर जी की, उसके पास से वो गुजरेगा। हालांकि अंदर तो किसी को जाने नहीं देते हैं, कुछ वीआईपी वगैरह या पता नहीं क्या उसका हिसाब है, वो लोग केवल अंदर जा रहे थे, बाकी लोग बाहर से निकल रहे थे। और दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले, और इस कैंपस में बहुत सारे मंदिर बने, हनुमान जी के, ओंकारेश्वर, द्वादश ज्योतिर्लिंग, और बहुत सारे मंदिर थे। बहुत सारे मंदिर हम लोगों ने धीरे धीरे मंदिर घूम लिए। उसके बाद हम लोगों की हालत ख़राब हो चुकी थी गर्मी से, तो हम लोग वहीं पे गवर्नमेंट ने एक शॉप बनवाया हुआ है, दूध दही वगैरह वहाँ पे मिलता है, लस्सी वगैरह, तो हम लोगों ने वो लिया था, पानी लिया था, और वो सब करके थोड़ी देर अपन बैठ गए थे। और बैठ करके फिर हम लोग उसके बाद वहाँ से निकले हैं, थोड़े बहुत मंदिर और दर्शन किए, और फिर वहाँ से हम लोग बाहर आए। बट काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और यहाँ पे जो महाकाल नगरी बनी हुई है, हम लोग तो बहुत गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा नहीं कवर कर पाए, बट आप लोग जाओगे तो कोशिश करना इवनिंग में जाना, ताकि मैंने सुना है लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है, तो वो भी आप अच्छे से कवर कर पाओगे। तो ये है, और यहाँ आप देख सकते हो ये मेन गेट है, ओम श्री महाकालेश्वर, और ये पूरा महाकाल नगरी है। उस तरफ आप देखो, उस तरफ रिवर भी है, तो आप नीचे भी जा सकते हो। फिर हम लोग इतना थक गए थे कि हम लोग फिर यहाँ से, क्योंकि गोद में बच्चों को ले कर के चलना, जिनके बच्चे होंगे वो समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग का बिल्कुल मतलब मन नहीं हुआ कि उस समय हम लोग और कुछ करें। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े, और मतलब इसके बाद हम लोग चले गए थे वहाँ पे, नाश्ता वास्ता कर लिया था हमने, और फिर हम लोग चले गए थे काल भैरव मंदिर, जो कि आपका लगभग 15 किलोमीटर दूर है शहर से। वहाँ दर्शन करने चले गए थे हम लोग। तो आप जा सकते हो आराम से, थोड़ा लंबा समय के लिए भी जा सकते हो, हमारे पास थोड़ा टाइम क्रंच था,
तो हमने थोड़ा एक दिन में कवर करना था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग को ओंकारेश्वर भी जाना था, तो उस हिसाब से प्लान किया था मैंने। तो ओवरऑल हम लोग को लगा 1 घंटा के आसपास। अब 1 घंटा मान के चलो कि 1 घंटा लगेगा। आप VIP टिकट भी लेके जा रहे हो तो भी बशर्ते आप अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट दर्शन करो। पता कर लेना मंदिर कितने बजे तक खुला रहता है। सो इसी बात पे जय महाकालेश्वर, जय ओंकारेश्वर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।